मिथिला नगरी की एक शाम। एक खूबसूरत महिला 16 श्रृंगार की अपने घर के दरवाजे पर खड़ी है। उसकी आंखों में एक चमक है, दिल में एक उम्मीद है कि आज कोई आएगा, आज कोई मुझे वो खुशी देगा जिसकी मुझे बरसों से तलाश है। शाम से रात हुई, रात से आधी रात, कोई नहीं आया। वह उम्मीद धीरे धीरे जहर बन गई, जिसे विज्ञान आज कॉर्टिसोल या स्ट्रेस हार्मोन कहता है। उसने उस महिला के शरीर और मन को जलाना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब उसका दर्द अपनी चरम सीमा द थ्रेशोल्ड पर था, एक चमत्कार हुआ और उसका टूटना ही उसका जागना बन गया। आज हम बात करेंगे पिंगला गीता की, महाभारत के शांति पर्व का एक ऐसा अध्याय जो नैतिकता की सारी सीमाओं को तोड़ देता है। यह उस ज्ञान का गीत है जो निराशा की चरम सीमा से फूटा था। आज के आधुनिक युग में जहां हम सभी किसी ना किसी प्रतीक्षा में जी रहे हैं, चाहे वह सफलता की प्रतीक्षा हो, प्रेम की हो या फिर सोशल मीडिया के एक लाइक की ही हो, पिंगला की कहानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक जागरण के लिए एक संजीवनी की तरह है। क्यों एक वेश्या को भगवान दत्तात्रेय ने अपना गुरु माना? क्यों निराशा, होपलेसनेस को उसने दुनिया का सबसे बड़ा सुख कहा? और कैसे एक संक कोस्ट फैलेसी और डोपामाइन का यह प्राचीन ज्ञान आज आपकी मॉडर्न लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है? आइए विज्ञान और वेदांत के लेंस से इस प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं। प्रणिपात दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम ब्रिज के एपिसोड नंबर 3 पर। दोस्तों, कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। 18 दिनों के रक्तपात ने कुरुक्षेत्र की भूमि को लाल कर दिया है। विजय तो मिली है, लेकिन यह विजय पराजय से भी अधिक भारी है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले महाराज युधिष्ठिर का मन अब विषाद से भरा है और उनके चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा है और भीतर प्रश्नों का कोलाहल। मन की शांति पाने के लिए वे पितामह भीष्म की शरण में जाते हैं, जो शरशैया यानी बाणों की शैया पर लेटे हुए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह दृश्य अपने आप में एक विरोधाभासी है कि एक योद्धा जिसका शरीर बाणों से छलनी है, वह शांति का उपदेश देने जा रहा है, और यही शांति पर्व कहलाता है। युधिष्ठिर का प्रश्न सनातन है, पितामह, जब मन तृष्णा, चिंता और शोक की अग्नि में जल रहा हो, तब संसार की हर उम्मीद टूट रही हो, तब मनुष्य को शांति कैसे मिले? धर्म और मोक्ष का वास्तविक स्वरूप क्या है? दोस्तों, भीष्म पितामह, जिनके पास जीवन का एक महासागर जैसा अनुभव है, वे युधिष्ठिर को वेदों या उपनिषदों के क्लिष्ट श्लोक नहीं सुनाते, वे उसे जीवन के यथार्थ धरातल पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे राजन, ज्ञान केवल ऋषियों के आश्रमों में नहीं मिलता, सत्य कभी कभी वहां प्रकट होता है जहां हम उसे खोजने की कल्पना भी नहीं करते। और तब भीष्म पितामह एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो नैतिकता की पारंपरिक सीमाओं को तोड़ देती है। वे किसी महान तपस्वी या ब्राह्मण की कथा नहीं सुनाते, वे कथा सुनाते हैं विदेहनगर मिथिला की एक गणिका यानी वेश्या की, जिसका नाम था पिंगला। मिथिला नगरी जो राजा जनक की विदेह मुक्ति के लिए प्रसिद्ध थी, उसी नगरी के एक कोने में पिंगला रहती थी। उसका पेशा था अपने रूप का व्यापार करना। वह एक गणिका थी, पर आज की चर्चा में हमें उसके चरित्र पर नहीं बल्कि उसके मन पर ध्यान देना है, क्योंकि पिंगला का मन हम सबके मन का ही एक प्रतिबिंब है। एक शाम की बात है, सूर्य अस्त हो रहा था और मिथिला की सड़कों पर अंधेरा छाने लगा था। पिंगला सज धजकर 16 श्रृंगार करके अपने घर के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसके मन में एक ही विचार था, आज कोई धनी प्रेमी आएगा, वह मेरे लिए बहुत सा धन लाएगा और उससे मुझे सुख मिलेगा, मेरा जीवन सुरक्षित होगा। यह हमें आधुनिक न्यूरो साइंस को समझना होगा। पिंगला का यह व्यवहार, दरवाजे पर जाना, सड़क पर देखना, फिर वापस आना, यह केवल एक आदत नहीं थी, यह एक डोपामाइन लूप था। हमारे मस्तिष्क में एक रसायन होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। आम धारणा है कि डोपामाइन सुख का रसायन है, लेकिन वैज्ञानिक हकीकत थोड़ी अलग है। डोपामाइन सुख यानी प्लेजर का नहीं, बल्कि इच्छा यानी डिजायर और प्रतीक्षा यानी एंटीसिपेशन का रसायन है। जब पिंगला सोचती है कि कोई आने वाला है, तो उसके मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम सक्रिय हो जाता है। उसे एक उत्तेजना महसूस होती है कि उम्मीद जागती है कि इसे विज्ञान में रिवॉर्ड प्रोडिक्शन कहते हैं। पिंगला बार बार दरवाजे पर जाती है। हर बार जब उसे सड़क पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है या कोई परछाई दिखती है, तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। उसका मस्तिष्क उसे संकेत देता है कि शायद यही वह है, शायद यही वह प्रेमी है जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और यह जो शायद है, यही सबसे बड़ा नशा है, और मनोविज्ञान इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहता है। यदि हमें पता हो कि इनाम मिलेगा ही नहीं, तो हम कोशिश छोड़ देते हैं, लेकिन यदि पता हो कि मिलेगा ही, तो भी उत्तेजना खत्म हो जाए। लेकिन जब इनाम अनिश्चित हो कि मिल भी सकता है और नहीं भी, तब डोपामाइन का स्तर सबसे ऊंचा होता है। ज्वारी इसी मनोविज्ञान के कारण जुआ नहीं छोड़ पाता, और पिंगला इसी कारण दरवाजा नहीं छोड़ पा रही थी। वह सोच रही थी
कि वह आएगा और मेरी सारी अतृप्ति को तृप्ति में बदल देगा। यह आशा, यह उम्मीद वेदांत की भाषा में तृष्णा है, और यही तृष्णा पिंगला को उस दरवाजे से बांधे हुई थी। वह एक कैदी थी, लोहे की जंजीरों से नहीं, बल्कि आशा यानी होप की अद्भुत रस्सियों से बंधी हुई। समय बीतता गया, प्रहर दर प्रहर निकल गए, शाम से रात हुई, रात से मध्य रात्रि। पिंगला की वह सजी धजी सेज, वह सुगंधित पुष्प, वह सब व्यर्थ पड़े थे। अब उसका मन बदलने लगा। जो डोपामाइन पहले उसे एक्साइटमेंट दे रहा था, अब उसकी जगह स्ट्रेस हार्मोन ने ले ली थी। कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन उसके रक्त में दौड़ने लगे। प्रतीक्षा पीड़ा बन चुकी थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। वह क्यों नहीं आया? क्या वह किसी और के पास चला गया? क्या मैं अब सुंदर नहीं रही? क्या मेरा भाग्य ही खराब है? मन में विचारों का एक बवंडर उठ रहा था। इसे हम एक्सपेक्टेशन हैंगओवर कह सकते हैं। जब हमारी उम्मीदें वास्तविकता से टकराकर टूटती हैं, तो जो मानसिक दर्द होता है वह किसी शारीरिक चोट से कम नहीं होता। मस्तिष्क के लिए सोशल रिजेक्शन या उपेक्षा का दर्द वैसा ही है जैसा शरीर जलने का दर्द है। पिंगला के मन में एक और मनोवैज्ञानिक ग्रंथि काम कर रही थी, जिसे अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। पिंगला ने शाम से लेकर आधी रात तक का समय इन्वेस्ट कर दिया था। अब उसका मन कह रहा था, मैंने इतना इंतजार किया, अगर मैं सो गई और वह आ गया तो मेरा संसार बेकार चला जाएगा। यही वह भ्रम है जो हमें दुखद रिश्तों में, खराब नौकरियों में और जीवन की व्यर्थ स्थितियों में फंसाए रखता है। हम इसलिए नहीं रुकते कि हमें वहां खुशी मिल रही है, बल्कि इसलिए रुकते हैं क्योंकि हम बहुत सारा समय और ऊर्जा वहां ऑलरेडी खर्च कर चुके होते हैं। दोस्तों, पिंगला की हालत उस समय दयनीय थी। उसका गला सूख गया था, चेहरे की चमक फीकी पड़ गई थी और मन गिलानी से भर गया था। वह अपनी ही नजरों में गिर रही थी। वह धन के लिए, सुख के लिए एक तुच्छ मनुष्य की प्रतीक्षा में अपनी आत्मा को मार रही थी। वेदांत कहता है कि जब तक जीव बहिर्मुखी रहता है, जब तक वह सुख को बाहर की वस्तुओं या व्यक्तियों में खोजता है, जब तक वह दीन और दरिद्र ही रहता है, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। पिंगला उस रात दुनिया की सबसे दरिद्र स्त्री महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में थी, एक ऐसे प्रेमी की जेब में जिसका अस्तित्व ही अनिश्चित था। मध्य रात्रि बीत चुकी थी, सन्नाटा गहरा हो गया था। अब पिंगला की आशा टूटने की कगार पर आ गई थी। और यही ठीक इसी बिंदु पर एक चमत्कार हुआ। यह चमत्कार किसी देवता का अवतरण नहीं था, ना ही कोई आकाशवाणी थी। यह चमत्कार था अत्यधिक दुख का विवेक में रूपांतरण। जब पीड़ा अपनी चरम पर पहुंच जाती है, तो मनुष्य के पास केवल दो ही विकल्प बचते हैं। या तो वह टूटकर बिखर जाए, पागलपन या आत्महत्या, या फिर वह जाग जाए। पिंगला जाग गई। महाभारत के श्लोक कहते हैं कि देववश उसके मन में निर्वेद यानी वैराग्य का उदय हुआ। दोस्तों, यहाँ पे निर्वेद एक बहुत शक्तिशाली शब्द है। इसका अर्थ साधारण उदासी नहीं है, इसका अर्थ है संसार की व्यर्थता का गहरा बोध। पिंगला को अचानक अपनी स्थिति पर हंसी आने लगी। या किसी और पर नहीं, बल्कि स्वयं पर हंसने की क्षमता थी। उसने देखा कि वह क्या कर रही है। उसने अपनी मूर्खता को अपनी नेक्ड आई से देखा था। धिगस्तु माम, धिक्कार है मुझे, यह उसका पहला शब्द था। यह आत्मग्लानि नहीं थी, यह सेल्फ अवेकनिंग थी। उसने सोचा, मैं कितनी मूर्ख हूं। मैं एक अज्ञानी की तरह उस सुख को बाहर खोज रही थी जो सदा मेरे ही भीतर है। मैं एक हाड़ मांस के पुतले की प्रतीक्षा कर रही हूं, जो नश्वर है, जो मलमूत्र का पात्र है, जो रोगों का घर है, और जो उस प्रेमी की उपेक्षा कर रही हूं जो शाश्वत है और जो मेरे हृदय में बैठा है। यहां पिंगला ने मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को अनजाने में ही सिद्ध कर दिया, लोकस ऑफ कंट्रोल का स्थानांतरण। अब तक उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल यानी बाहरी था। उसकी खुशी ग्राहक पर निर्भर थी, लेकिन उस क्षण उसने नियंत्रण की बागडोर अपने हाथों में ले ली, और यह इंटरनल यानी आंतरिक लोकस ऑफ कंट्रोल था। उसने महसूस किया कि उसका दुख प्रेमी के ना आने से नहीं, बल्कि प्रेमी की आशा से। जड़ समस्या घटना नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति उसकी प्रतिक्रिया और अपेक्षा थी। उसने उस मूल मंत्र को पकड़ लिया जो बाद में बुद्ध ने कहा, और जो गीता में कृष्ण ने कहा, तृष्णा ही दुख का कारण है। लेकिन पिंगला ने इसे केवल बौद्धिक रूप से नहीं समझा, उसने इसे अपनी हड्डियों में, अपनी नस नस में महसूस किया। उसकी आशा की अग्नि इतनी तेज थी कि उसने आशा को ही जला डाला। अब पिंगला गाती है, उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं वे ही पिंगला गीता कहलाते हैं। उसका सबसे प्रसिद्ध उद्घोष है, आशा ही परम दुखम, निराशम परम सुखम। अर्थात आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। अब इसको गहराई से समझते हैं। यह कथन पहली बार सुनने में बहुत नकारात्मक और निराशावादी लगता है। हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, नेवर गिव अप, होप। तो फिर पिंगला निराशा यानी होपलेसनेस को सुख क्यों कह रही है? यहां हमें आशा और निराशा शब्दों के गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अर्थों को समझना होगा।
यहाँ आशा का अर्थ सकारात्मकता यानी ऑप्टिमिज्म नहीं है। यहाँ आशा का अर्थ है क्रेविंग, तृष्णा और भविष्य में पूर्णता खोजने की बीमारी। जब हम कहते हैं कि मुझे आशा है कि वह आएगा, तो हम कह रहे होते हैं कि अभी इस क्षण में मैं अपूर्ण हूं और जब वह आएगा तब मैं पूर्ण होंगी। यह आशा हमें प्रेजेंट मोमेंट से तोड़ देती है और भविष्य के एक काल्पनिक समय में लटका देती है। और निराशा का अर्थ डिप्रेशन नहीं, यह नैराश्य का अर्थ है आशा पाश से मुक्ति यानी फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द एक्सपेक्टेशन। इसका अर्थ है भारी जगह से उम्मीद छोड़ देना। जब पिंगला कहती है कि निराशा परम सुख है, तो वह कह रही है कि जब मैंने यह उम्मीद छोड़ दी कि कोई और मुझे खुश कर सकता है, तो अचानक मैं स्वतंत्र हो गई। दोस्तों, न्यूरोसाइंस की भाषा में पिंगला ने अपने मस्तिष्क के रिवॉर्ड प्रोडक्शन एरर के सर्किट को ही बंद कर दिया। जब तक वह उम्मीद कर रही थी, उसका मस्तिष्क लगातार कैलकुलेशन कर रहा था, आया नहीं आया, अब आएगा नहीं आया। यह गणना मस्तिष्क की बहुत सारी ऊर्जा खा रही थी। जैसे ही उसने कहा वह नहीं आएगा और उससे उसकी मुझे कोई जरूरत नहीं, मस्तिष्क शांत हो गया और कोर्टिसोल का स्राव बंद हो गया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो गया, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का तंत्र है। पिंगला ने उस रात एक महान मनोवैज्ञानिक सत्य को जिया। दुख चाहने से नहीं मिटता, चाहत को मिटाने से मिटता है। उसने उस अल्टीमेट लवर को पहचाना जो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना आत्मा यानी सेल्फ था। पिंगला अपने एकालाप यानी मोनोलॉग में कहती है कि मेरे हृदय में साक्षात ईश्वर विराजमान है, जो रतिप्रद यानी सच्चा आनंद देने वाले और वित्तप्रद यानी असली धन देने वाले। मैं कितनी बड़ी मूढ़ हूं कि उस शाश्वत प्रेमी को छोड़कर मैं तुच्छ मनुष्यों की सेवा में लगी रही, जो स्वयं दुख, भय और शोक और मोह के शिकार है। यहाँ पिंगला ऑब्जेक्ट रिलेशन से सेल्फ रिलेशंस की ओर बढ़ रही है। सामान्य मनोविज्ञान में हम अपनी पहचान दूसरों के साथ अपने रिश्तों में बनाते हैं। मैं उसकी पत्नी हूं, मैं उसका पिता हूं, मैं इसकी प्रेमिका हूं। पिंगला को समझ में आया कि सारे रिश्ते कांच के टुकड़े हैं, जबकि उसके भीतर हीरा द सेल्फ पड़ा हुआ है। उसने शरीर की वास्तविकता का भी विश्लेषण किया। उसने कहा, यह शरीर क्या है? हड्डियों का एक ढांचा जो चमड़ी से ढका है, जिसमें 9 द्वार हैं, जिसे निरंतर गंदगी बहती रहती है। ऐसे घर में मैं सुख खोज रही थी। यह शरीर के प्रति घृणा नहीं बल्कि शरीर के प्रति डिटैचमेंट है। इसे विदेह भाव कहते हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर से ऊपर उठ जाना। राजा जनक को भी विदेह कहा जाता था और उसी मिथिला नगरी में पिंगला भी अब विदेह हो गई थी। उसने महसूस किया कि जिन पुरुषों की वह प्रतीक्षा कर रही थी वे खुद भिखारी थे, वे खुद प्यासे थे और पिंगला के पास अपनी प्यास बुझाने आ रहे थे। दो भिखारी मिलकर एक दूसरे को अमीर कैसे बना सकते हैं? केवल ईश्वर जो पूर्ण है वही सच्चा आनंद दे सकता है, और वह ईश्वर कहीं दूर 7वें आसमान पर नहीं बल्कि समीपे, अत्यंत निकट आपके हृदय में ही है। पिंगला का यह जागरण भक्ति का एक सर्वोच्च रूप है। भक्ति केवल मंदिर में घंटी बजाना नहीं, भक्ति का अर्थ यह जान लेना है कि संसार की कोई भी वस्तु मेरी आत्मा के खालीपन को नहीं भर सकती, केवल अनंत ही अनंत को भर सकता है। महान संत एकनाथ, जिन्होंने भागवत पुराण पर अपनी भावार्थ रामायण और एकनाथी भागवत लिखी है, वे पिंगला के चरित्र को बहुत ऊंचा स्थान देते हैं। वे कहते हैं कि पिंगला का जीवन यह प्रमाण है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी विशेष जाति, कुल या आश्रम की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती केवल इंटेंसिटी की। पिंगला का पाप ही उसका पुण्य बन गया, क्योंकि उसके पाप ने उसे इतनी पीड़ा दी कि वही पीड़ा वैराग्य में बदल गई। स्वामी राम सुखदास जी, जो गीता के मर्मज्ञ टीकाकार है, इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पिंगला ने साधन नहीं किया, उसने समर्पण किया। साधन में समय लगता है, समर्पण एक क्षण में होता है। पिंगला ने धीरे धीरे आसक्ति नहीं छोड़ी, उसने एक झटके में तलवार की तरह आशा की रस्सी को काट दिया। इसे विहंगम मार्ग यानी पक्षी की तरह उड़कर पहुंचना कहते हैं, ना कि पिपीलिका मार्ग यानी चींटी की तरह रेंगना। अवधूत दत्तात्रेय ने अपनी 24 गुरुओं की सूची में पिंगला को भी अपना गुरु माना है। सोचिए, एक सन्यासी एक वेश्या को गुरु मान रहा है। यह भारतीय अध्यात्म की उदारता और गहराई का प्रमाण है। दत्तात्रेय ने पिंगला से यह सीखा कि अपरिग्रह यानी पोजेशन लेसनेस और अनपेक्षा यानी डिजायरलेसनेस ही सुख का मूल है। पिंगला सोई तो ऐसी सोई की समाधिस्थ हो गई और उसकी नींद अब पलायन नहीं बल्कि तुरीय अवस्था की झलक थी। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि आज के युग में हम इस कथा को अपने जीवन में कैसे उतारें? हम में से कोई वेश्यावृत्ति में नहीं है, लेकिन क्या हम मानसिक वेश्यावृत्ति नहीं कर रहे? क्या हम अपनी शांति, अपना आत्मसम्मान, अपनी खुशियां भारी दुनिया को नहीं बेच रहे? हम सब एक दरवाजे पर खड़े हैं। वह दरवाजा हमारा स्मार्टफोन, हमारा सोशल मीडिया, हमारा ऑफिस, हमारे रिश्ते, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस प्रमोशन की जो हमें लगता है कि हमें खुश कर देगा, उस पार्टनर की
जो हमें पूर्ण यानी कंप्लीट करेगा, समाज की मान्यता यानी वैलिडेशन की। हम भी पिंगला की तरह शाम से रात कर देते हैं, स्क्रॉल करते करते आंखें थक जाती हैं, मन उब जाता है, लेकिन हम रुकते नहीं। यह डिजिटल डोपामाइन की लत है। पिंगला की कहानी हमें सिखाती है कि इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है, और वह है रेडिकल एक्सेप्टेंस। हमें भी किसी ना किसी रात उस अंधेरे में खड़े होकर खुद से यह कहना होगा, वह नहीं आएगा, वह परफेक्शन कभी नहीं आएगा, वह भारी सुरक्षा कभी नहीं मिलेगी, दुनिया मुझे कभी पूरी तरह नहीं समझेगी। और यह कहना दुखद नहीं है, यह मुक्त करने वाला। जैसे ही हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि संसार में पूर्ण सुख नहीं है, हम संसार से मांगना बंद कर देते हैं, और जिस दिन हम मांगना बंद कर देते हैं, हम भिखारी से सम्राट बन जाते हैं। पिंगला की तकनीक निराशा है यानी आशा से मुक्ति। इसे आज की भाषा में हम डिटैचमेंट या लेटिंग गो कह सकते हैं, लेकिन यह लेटिंग गो कमजोरी वाला नहीं, या शक्ति वाला है। पिंगला की कथा का अंत बहुत सुंदर है। महाभारत कहता है, इत युक्त्वा सा विनिश्चित सुवापहा शयनगता। ऐसा निश्चय करके वह परम शांति के साथ अपनी शैया पर सो गई। उस रात पिंगला के पास कोई प्रेमी नहीं आया, फिर भी वह उस रात जितना सुख उसे मिला उतना जीवन भर नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उसने अपने साथ समझौता कर लिया था, उसने अपने सेल्फ को पा लिया था। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन में किसी दरवाजे पर खड़े अंतहीन प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पिंगला की आवाज को सुनिए, आशा के उस बोझ को उतार फेंकिए, निराशा के उस परम सुख को गले लगाइए जो कहता है कि तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम जो खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। दरवाजा बंद कीजिए, बत्तियां बुझा दीजिए, और अपने भीतर के उस अंतर्यामी के साथ विश्राम कीजिए। यही आपका शाश्वत प्रेमी है। प्रणिपात।